Hello students, today we will start our new chapter that is P block element. आज हम लोग एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके फर्स्ट बुक का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट बुक में मैं ये एक चैप्टर आप लोग को पढ़ाऊंगी पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट ये आप लोग क्लास 11th में भी स्टडी कर चुके हैं, तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ही। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है उसमें हम लोग जो है सबसे फर्स्ट कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? 4 ब्लॉक्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। कौन कौन से? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, तो क्लास 11th में हम लोगों ने एस ब्लॉक स्टडी किया था, पी ब्लॉक स्टडी किया था, और क्लास 12th में हम लोग पी ब्लॉक स्टडी करेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक भी स्टडी करना है आप लोग को। तो पी ब्लॉक में क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप 13 to 18। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ठीक है, तो ग्रुप 13 से 18 तक जो है ये पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, जिसमें 13 और 14 ग्रुप जो है वो हम लोग क्लास 11th में स्टडी किए थे। क्लास 12th में आप लोगों को 15 to 18 ग्रुप्स के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, तो इसका सबसे फर्स्ट अगर हम लोग पूरे पी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को जाने तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट इज NS2 NP1 to 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? NS2 NP1 to 6। ठीक है, ग्रुप 15 मैंने जैसा बताया कि 13 और 14 हम लोग 11th में स्टडी किए थे, तो 15 से स्टार्ट करेंगे। तो ग्रुप 15 जो है देयर आर 5 एलिमेंट्स इन ग्रुप 15। कितने एलिमेंट्स आपके ग्रुप 15 में आते हैं? 5 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ये 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन, सेकेंड इज फॉस्फोरस, थर्ड इज आर्सेनिक, फोर्थ इज एंटीमनी एंड फिफ्थ इज बिस्मथ। ये 5 एलिमेंट्स जो हैं ये आपके आते हैं किसमें? ग्रुप 15 में। ठीक है, तो अब हम लोग इसके नेचर के बारे में स्टडी करेंगे कि इनका नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट तो है कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इनका नेचर जो है, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो है इट इज़ नॉन मेटेलिक, ये नॉन मेटेलिक होते हैं। आर्सेनिक जो होता है इट इज़ सेमी मेटेलिक, ये सेमी मेटेलिक होता है। और एंटीमनी एंड बिस्मथ इज मेटेलिक, एंटीमनी और बिस्मथ जो है वो मेटेलिक होता है। द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, ये तो एकदम इजी है, एन। फॉस्फोरस इज P, द सिंबल ऑफ आर्सेनिक इज AS। आज फर्स्ट है इसका क्लास आपके पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो ये मैं बता दे रही हूँ आप लोग को, ऐसे तो ये आप लोग को पता ही होगा। आर्सेनिक, फोर्थ इज एंटीमनी, द सिंबल ऑफ एंटीमनी इज SB, बिस्मथ इज BI। अब इसमें जो मैंने बताया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो होता है ये नॉन मेटेलिक होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये आपका अनरिएक्टिव होता है, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब इसका हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से स्टडी करना है। ये मैं आज आप लोग को फर्स्ट ये बता दे रही हूँ, आगे के ग्रुप में आप लोग खुद से इसको करिएगा, और करने से ही, प्रैक्टिस करने से ही ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखिए नाइट्रोजन है, इसका सिंबल हुआ N, इट्स एटॉमिक नंबर इज 7। Phosphorus symbol is P, at atomic number is 15. Arsenic is AS, its atomic number is 33. Antimony is SB, its atomic number is 51. Bismuth is BI and its atomic number is 83। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो इसमें हम लोग कुछ नॉबल गैसेस को यूज़ करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें तो ये हम लोग के लिए बहुत ही इजी वे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का। तो इसमें सबसे फर्स्ट हम लोग नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ किए? नॉबल गैस हीलियम सबसे फर्स्ट, और उसके साथ मैंने लिया 2s2 2p3। ठीक है, ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p3। सेकेंड इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के लिए मैंने नॉबल गैस यूज़ किया नियोन एंड 3s2 3p3। ठीक है, आर्सेनिक के लिए मैंने यूज़ किया AR आर्गन 3d10 4s2 4p3। ठीक है, एंटीमनी इज क्रिप्टन
एंटीमनी में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, कौन सा नोबल गैस, क्रिप्टन, 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ में जेनन 4f14 5d10 6s2 6p3। इसमें देखिए मैं बता देती हूँ कैसे हुआ, ये 2s2 2p3 3 to 5 और हीलियम का होता है 2, तो 3 to 5 और 2 7, तो ये 7 हो गया। इसमें फॉस्फोरस का 15, नियॉन का आपका होता है एटॉमिक नंबर 10, 10 और 2 12 और 12 और 3 15। इस तरह से इसको काउंट किया जाता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का बहुत ही इजी वे है, इसको ईजिली करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जो आपको स्टडी करना है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसका, ग्रुप 15 एलिमेंट्स के। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है, सबसे फर्स्ट तो हम लोग को स्टडी करना है इसमें एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक रेडियस के बारे में। सेकंड स्टडी करना है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सब पार्ट आप लोग 11th में स्टडी कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, यही है एटॉमिक रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी ये भी आप लोग स्टडी कर चुके हैं, जिसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इट्स self shared pair of electron that is shared with another atom in a molecule, यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये हम लोग को स्टडी करना है। मेटेलिक करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर जो है वो कैसा होता है वो स्टडी करना है। कैटेनेशन, एलोट्रॉपी, एलोट्रॉपी मीन्स क्या होता है, एलोट्रॉपी मीन्स दैट दिस एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, यही है एलोट्रॉपी। जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस का एलोट्रॉपी क्या हो जाएगा, रेड फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ये इसका एलोट्रॉपी है। और लास्ट इज इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो ये कैसे कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेजेंट करता है। तो ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आज हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो सबसे फर्स्ट हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें स्टडी की कि इनका नेचर कैसा है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस ग्रुप में, ये ग्रुप कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, इसका नेचर कैसा है, कौन से एलिमेंट मेटेलिक है, कौन नॉन मेटेलिक है, कौन सेमी मेटेलिक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे और इन सब के बारे में जानेंगे कि ये कैसे कैसे एटॉमिक रेडियस क्या है, और ये अगर हम लोग ऊपर से नीचे आए ग्रुप में तो ये इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। ये सारे चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।